अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम लोग ये दो क्लासेस जो है वो डिस्कस करेंगे। इसकी एक तो प्रीनियलिज़म और दूसरा एसेंशियलिज़म। ये आलमोस्ट जो है वो सेम है, तो इसलिए हम लोग इसको इकट्ठी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रीनियलिज़म को देख लेते हैं कि इसकी फ़िलासफ़ी क्या कहती है जी। तो अकॉर्डिंग टू प्रीनियलिज़म, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स, ठीक है। फिर हम इसी की निस्बत अगर हम लोग एसेंशियलिज़म को देख लें तो ये स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन, ये यानी जहनी तनाव या उस पर बात करती है। जबकि जो फ़िलासफ़ी ऑफ प्रीनियलिज़म है वो ग्रेट बुक्स की स्टडी पे फोकस करती है, ठीक है। इसमें है जी स्ट्रिक्ट। फिर प्रीनियलिज़म में आ जाएं तो स्ट्रिक्ट क्लासरूम डिसिप्लिन, ठीक है। क्लासरूम का डिसिप्लिन जो है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है एम्फेसिस ऑन ओवर लास्टिंग रियलिटी, ये यानी कि लामतनाई लामहदूद जो है वो रियलिटी पे एम्फेसिस करती है, ठीक है। उस पर ज़ोर देती है, ये उस पर फोकस करती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया जी के फोकस ऑन ओल्ड थिंग्स अकर अगेन एंड अगेन। वो बातें, वो चीज़ें जो बार बार हो रही हैं, उन चीज़ों पे ये फोकस करती है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि परमानेंसी इज़ मोर रियल देन चेंज, यानी कि जो परमानेंसी है वो चेंज से ज़्यादा रियल है, ठीक है। जो चेंज होती है वो माइनर होती है, आहिस्ता आहिस्ता होती है, जबकि परमानेंसी जो है वो उससे ज़्यादा रियल है, ठीक है। उसके बाद आ गया कि प्रिपेयर स्टूडेंट रैशनली एंड स्पिरिचुअली, इनके ये स्टूडेंट्स को रैशनली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करती है। उसके बाद आ गया एम्फेसिस रीजनिंग, थिंकिंग, मेमोरी, ये यानी कि ये जो चीज़ें इन पे ये फेस करती है, ये यानी इन पे ज़ोर देती है, ठीक है। इन चीज़ों को इनक्रेज करती है। उसके बाद आ गया जी एजुकेशन इज़ कांस्टेंट लाइक ह्यूमन नेचर, इनके जो इंसान की नेचर है उसी तरह वो कांस्टेंट है, और एजुकेशन भी जो है उसी तरह कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू प्रीनियलिज्म एजुकेशन इज़ कांस्टेंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है। तो इसमें बस थोड़ा कंसेप्ट आपने समझ लेना है, जिसमें आपको यानी कि कोई इस तरह का क्वेश्चन जो दिया हो तो आपको आइडिया हो कि ये वाला कंसेप्ट जो है वो कौन सी फ़िलासफ़ी के रिलेटेड है, ताकि आप वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकें, ठीक है। उसके बाद आ गया कि मोस्ट कंजर्वेटिव या फ्लेक्सिबल फ़िलासफ़ी, ये यानी कि बहुत पुरानी फ़िलासफ़ी है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी कि ह्यूमंस आर सेम, देयर फंक्शंस आर सेम, सो एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन। अच्छा, ये यानी कि इक्वल एजुकेशन की बात करती है, यानी कि सब के लिए एजुकेशन जो है वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग बराबर हैं तो ज़ाहिर है उनके फंक्शन सेम हैं, तो इसलिए एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन, ठीक है। ये बात करती है। उसके बाद टीचर की अगर हम लोग बात करें तो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच को जो है वो करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। टीचर सेंटर अप्रोच पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टीचर सेंटर अप्रोच वो होती है जिसमें इनके जो सेंट्रल रोल होता है वो टीचर का होता है, ठीक है। तो जबकि उसके बरक्स जो स्टूडेंट सेंटर टेक्निक होती है, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होती है, उसमें जो सेंट्रल रोल होता है वो स्टूडेंट्स को होता है, जबकि टीचर एज अ हेल्पर, एज अ गाइडर जो है वो यानी कि स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये टीचिंग मेथड की बात आ गई। अकॉर्डिंग टू प्रीनियलिज्म जो टीचिंग मेथड है वो है सोक्रेटिक मेथड। अच्छा जी, सोक्रेटिक मेथड ये वैसे पुराना एक यानी साइंटिस्ट, आई थिंक उसके सोक्रेटिक उसके नाम से ये मशहूर है ये मेथड। तो इसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट होता है उसको क्वेश्चंस करने के लिए यानी उकसाया जाता है। स्टूडेंट सेल्फ डिस्कवरी होगी, यानी स्टूडेंट्स को यानी कि सेल्फ स्टडी पे जो है वो इनक्रेज किया जाता है। उसको सोक्रेटिक मेथड कहते हैं, ठीक है। जिसमें वो क्वेश्चन करता है, उसको आंसर मिलते हैं, वो नई चीज़ें तख्लीक करता है। ये चीज़ होती है सोक्रेटिक मेथड में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया करिकुलम। अच्छा, करिकुलम जो है वो हिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, म्यूज़िक हो गया, सोशल स्टडीज़,
अकॉर्डिंग टू प्रेनियलिज्म ये करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एसेंशियलिज्म, सॉरी एक्सटेंशियलिज्म पड़ गया था। अच्छा, एसेंशियलिज्म। अच्छा, एक तो पहले भी बात हुई है कि स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन, जहनी जो इंसान के जो जहन के अंदर का जो डिसिप्लिन है ये उस पर जो है फोकस करता है, ठीक है। और ये कहता है कि जो नॉलेज है, जो इल्म है, वो क्या है, किससे आते हैं, हार्ड वर्क से। अच्छा, उसके बाद है जी एम्फेसिस ऑन यूज़फुल कल्चर एंड स्किल। ये कल्चर और स्किल पे जो है वो फोकस करता है। उसके बाद अच्छा जी, वैल्यूज़, एसेंशियल वैल्यूज़ इन्फॉर्मेशन वगैरह पे भी ये फोकस करता है। अच्छा, टीचर अगर हम लोग देखें तो वही टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। जैसे जो है वो एसेंशियल सॉरी प्रीनियलिज्म में थी, तो वही एसेंशियलिज्म में टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। आप देखें, अगर ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है तो इट्स मीन कि स्टूडेंट जो है वो पैसिव होगा, लिसन एंड लर्न्स, वही बात है। अब टीचर मेन जो रोल है वो टीचर का है, तो इट्स मीन के स्टूडेंट जो है वो पैसिव लर्नर होगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड यहाँ पे भी सोक्रेटिक मेथड या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये वही मेथड है जो प्रीनियलिज्म में जो मेथड यूज़ हुआ था। यानी स्टूडेंट सॉरी टीचर स्टूडेंट टीचिंग मेथड ये सेम ही है ऑलमोस्ट जो प्रीनियलिज्म में थे। उसी तरह बस करिकुलम भी यहाँ पे वहाँ पे था मैथ, हिस्ट्री, टीसी, यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स और टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की गई है। अच्छा, ये दो थी फिलोसफीज आज की। सो आपको पसंद आई होंगी वीडियो और आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।